सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं सर, आज देख लिया मतलब साक्षात यार तो आपने किया है सर, वह अविश्वसनीय है सर। यहाँ 40 साल के, जो 40 साल से पहले मैंने ऊपर बात भी की है, फीडबैक लिया है सर आपका। फर्स्ट डे में जब आया था तो मेरे साथ ही पेशेंट बैठे थे, मैंने फीडबैक भी लिया है। वो यही बोल रहे हैं कि मुझे 40 साल से कोई 25 साल, कोई 28 साल ऐसे मुझे मिले हैं, एजेड थे, दादा थे, आंटी थे, उन्होंने बोला कि हमें 2-4 दिन में बाकी रिलीफ है। बारे में उज्जैन में मैंने सर हर 5वां आदमी आपको जानता है। ये मतलब जो आए हैं सर वो तो आपको अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं आए ना वो भी आपके बारे में उज्जैन में उन्होंने पूछा ना वो बता देंगे वहां चल जाओ वहां से, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया होगा यहाँ से ठीक होकर। गीता जी में पढ़ा है मैंने महाभारत में कि रक्त तनिक जनिक भी चलता है, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, वो गांडी हाथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि एक कर्म युद्ध जो है वो आपका है, आपको लड़ना है। अर्जुन युद्ध तुम्हारे हाथ में गांडी है, पर लड़ मेरा हूँ इस युद्ध को। बिल्कुल सही बात सत्य है आपके, क्योंकि वहां दिख रहा था कि अर्जुन लड़ रहा है, पर अर्जुन नहीं लड़ रहा था, स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान लड़ रहे थे। मैंने उस एज के लोगों को देखा आपके क्लिनिक पे जिन्होंने ये आज छोड़ दी कि जीवन बचा कितना 2-5 साल का ऐसे ही जी लेते, और अब तो ठीक हो गया, अब तो 90 साल। पहले दिन तो मेरा जो पेन था ना 50 हो गया, सेकेंड डे तो ये कंडीशन हुई कि 75 तो खत्म, 25% बचा हुआ। कल नाइट में ये कंडीशन हुई खत्म, और आज मैं मतलब ये मान लो सर 6-7 घंटे से कार चला रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं, कोई दर्द नहीं। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो सांस। छोड़ो, लूज लूज लूज। छोड़ दीजिए, छोड़, बस लूज। सही इतना मतलब चल भी नहीं पाता था मैं एकदम। क्यों? ऐसे 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 चलना पड़ता था। कब चलना पड़ता था? 7-8 साल से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ ऐसे। अच्छा। हाँ सर, एक पैर हमेशा मेरा डाउन होके चलता था ऐसा? तो अभी चलो आप। अब तो बिल्कुल सर दौड़ लगवा लो आप तो मुझसे। ऐसा? हाँ सर, पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था सर इतना, ये जितना अभी फास्ट चल रहा हूँ ना सर, हाँ, इतना फास्ट नहीं चल पाता सर। और बैठने में क्या समस्या आ रही थी? बैठ नहीं पाता था सर। अभी बैठ के बताओ। हाँ सर, बैठा दीजिए जैसे। ऐसे नहीं बैठ पा रहे थे? बैठ नहीं, आलती पालती मार के? हाँ ऐसे ऐसे तो बैठना मतलब इतना तो डाउन बैठ ही नहीं पा रहा सर, या ऐसे बैठता था, मेरे को बैठना होता था ऐसे बैठते? हाँ ऐसे ही बैठता था, इतना डाउन नहीं बैठ पा रहा सर। और अभी कितनी सीटिंग हो गई अपनी? 3 दिन ही हुए सर मुझे। 3 दिन? हाँ सर, वो भी लक बाय चांस के मैं वो रील देख रहा था सर, वो आपके कई लोगों ने मुझे एडवाइस दी, पर्स कार में चलाते हो तो पीछे से निकाल के चलाओ, ऐसे मत चलो, वैसा। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, जो बोन स्पेशलिस्ट है उनको भी दिखाया, और बस वही है कि हेवी डोज देते हैं, वो फिर खाओ से हेडेक होता है, पिंपल्स हो जाती है, रिलीफ कुछ भी नहीं था सर। कितने साल से दिक्कत आ रही थी? हाँ 9 साल हो गए सर। 8-9 साल से? जिम से प्रॉब्लम हुई थी ये मुझे। 2016 में वेट उठा रहा था, भारी वेट, बस वेट उठा था तब से ये बैक पेन मुझे। अभी 3 दिन में? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप मुझे कुछ भी काम करा लीजिए मैं कहूंगा सर कि कुछ असीम कृपा है परमात्मा की आपके ऊपर, ये कह सकते हैं सर। दोस्त क्या है, 3 दिन तब मैं तो मान ही नहीं सकता था, जब फर्स्ट टाइम आया ना तो मुझे लगा क्या होगा, और ठीक है यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं हो। और ऐसा है सर के मतलब कराया, और यहाँ और आपका स्टाफ भी सर गुड नेचर कह सकते हैं सर आपका सर। वो एकदम क्या था, नाइट में मैं रील देख रहा था, मैंने दूसरे दिन ही कॉल किया फिर मैम को, टाइमिंग दिया, मैम ने बताया, मुझे लगा कि ठीक है 1-2 दिन देखते हैं, पर 3 दिन में मतलब ऐसा ऐसे चल नहीं पाता सर मैं एकदम, हमेशा मेरे पैर में लचक रहती थी ये बैक पेन के कारण, और बेड भी नहीं खाता, मतलब खाना नहीं खा सकता बेड पर, टेबल पे खाना खाता था। अब बैठ के सारा काम हो रहा है? हाँ सर, और मैं तो अब 2-10 जो लोग परेशान है, और मैं तो खुद एक मतलब स्टोरी डालने वाला हूँ सर यहाँ की, अभी मैंने फोटो क्लिक किए हैं आपके क्लिनिक के बाहर से मतलब सर जिसका अच्छा हो जाए बताने से, मुझे भी सिर्फ देखने से पता चला सर, रील देखी आपकी,
और सर पता चला कि तो एक इंस्टाग्राम की रील ने आपकी लाइफ बदल दी। हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम सर, मैं कार नहीं चला सकता हूँ। 1 घंटे अगर मैंने कार चलाई ना, मेरे को पेन। आज सुबह से मैं 6 घंटे से ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ। वेरी गुड। आउट ऑफ गया था सर, क्या बात। जावरा गया था, जावरा जाना और आना, और कार बिल्कुल। और रहते कहाँ, आप कहाँ से आए हैं? राजवल सर, ढाचौन सेंट पॉल स्कूल के पास। अच्छा जी सर। और आप इंदौर से भी अप डाउन? हाँ, इंदौर में अभी वहीं प्रॉपर शिफ्ट हो गया हूँ इंदौर से। अच्छा जी सर, तो अभी 3 दिन में यहीं था, यहीं रुक के आपने ट्रीटमेंट कराया? बिल्कुल सर। अच्छा पर सर मैं तो अविश्वसनीय कहना चाहिए सर के जो आपने किया है सर, वो अविश्वसनीय है। सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं सर, आज देख लिया मतलब साक्षात। नहीं सर, वो क्या था कि परमात्मा आपकी हेल्प करने स्वयं कलयुग में तो यहाँ पाएंगे, तो उनके रूप में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि हम भगवान नहीं है। नहीं सर, पर जो ईश्वर ने हमें जितना नॉलेज दिया है, जितना स्किल्स दी है और जितना हमने सीखा है, और ईश्वर की जो भी असीम कृपा है शायद। सर यहाँ 40 साल के, जो 40 साल से मैंने ऊपर बात भी की है, फीडबैक लिया है सर आपका। फर्स्ट डे में जब आया था तो मेरे साथ ही पेशेंट बैठे थे, मैंने फीडबैक भी लिया है। हाँ। वो यही बोल रहे हैं कि मुझे 40 साल से कोई 25 साल, कोई 28 साल ऐसे मुझे मिले हैं। एजेड थे, दादा थे, आंटी थे, उन्होंने बोला कि हमें 2-4 दिन में बाकी रिलीफ है, पर फिर भी हम कंटिन्यूस 10 दिन करना चाहते हैं। 11 सेटिंग का प्रोटोकॉल रहता है हमारा, वो भी हम मुझे 11 दिन ही करना था सर, पर मेरे को बिल्कुल रिलीफ है। मैं सोचा इंदौर में और 2-4 दिन आपके जो फ्रेंड उनके साथ कर ले, और मुझे 3 दिन में सर मैं कह सकता हूँ कि जो पहले जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म ही हो गई, शरीर में है ही नहीं सर। अब आप कोई तकलीफ ही नहीं बची है। कुछ भी तकलीफ। क्या बात है। तो 9 साल और नो कोई टेबलेट मैंने सर को, ना कोई ट्रीटमेंट सर आपका, ये सबसे बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन। डॉक्टरों को दिखाया सर, 5-5, 7-7, 10-10 हजार की टेबलेट्स ही लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, क्रीम लिख देते हैं, ऑयल लिख देते हैं, 10-20 हजार का तो ट्रीटमेंट ही आ गया, रिलीफ कुछ भी नहीं। सबसे बेस्ट सर के बॉडी को नो कोई डैमेज टेबलेट से। और देखिए, हमारा काम है बायोमैकेनिकल करेक्शन करने का है, जिसका बहुत सुना पर आपके बारे में। उज्जैन में मैंने सर हर 5वां आदमी आपको जानता है। ये मतलब जो आए हैं सर वो तो आपको अच्छे से जानते हैं, पर जो नहीं आए ना वो भी आपके बारे में उज्जैन में पूछा ना, वो बता देंगे वहां चल जाओ वहां से, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया होगा यहाँ से ठीक होकर। तो क्या है कि इसीलिए हम अपने आप को माध्यम ही मानते हैं कि यहाँ कर्ता महाकाल ही है। हाँ, वो राजा यश जो है उन्होंने ही दिया है, हमें नहीं मालूम कैसे ठीक हो रहे हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। जैसे आप भी आए, आपने जो प्रॉब्लम बताया उसको हमने एड्रेस किया। फर्स्ट डे में सर आया था, आप ही ने मेरे को देखा था, मेरा पैर मतलब ऊपर नहीं उठ रहा था बिल्कुल, इतना पेन था सर मेरे को जान। और आप मुझे कितने ऊपर बिठवा दो, चलवा लो, दौड़ भी नहीं पाता था सर मेरे साथ। ये कंडीशन है, बैक पेन इतना हो रहा था, ऐसे कुछ बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, पर वो पेन के कारण वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा मैं जितना मुझे करना चाहिए। और बहुत लोगों ने डरा भी दिया, नस दब गई, हड्डी क्रैक हो गई, ये हो गया। डर सर, डर मतलब डरता क्या नहीं करता, डरना नहीं है, लोग डर में पता नहीं क्या कर लेते हैं। और 2017-16 से मैं ये डर में ही के कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा इंदौर भी दिखा दिया सर, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, बस वही ट्रीटमेंट लिख देते हैं 2-4। देखिए, जिनका टैबलेट लिखने का काम है वो आपको अच्छे से अच्छा टैबलेट लिखेंगे, जिनका सर्जरी का काम है वो आपको सर्जरी सजेस्ट बोल दिया था सर। हर डॉक्टर अपने पेशेंट के बेस्ट ही सोचता है और अच्छा ही सोचता है। वो यही सोचता है कि व्यक्ति मेरे से अच्छा होके जाए, है ना। कोई भी डॉक्टर कभी किसी पेशेंट का गलत ट्रीटमेंट कभी नहीं चाहेगा, पर लेकिन होना चाहिए सर। देखो दोस्त, बात है यश की। ईश्वर ने किसके हाथ में यश लिखा है? ईश्वर ने हमारे हाथ में यश लिखा था। तो सबरी की किस्मत में ही प्रभु राम को बेर खिलाना थे, वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सबरी के बाद सबरियां पैदा नहीं हुई इस भारत में, या इस सनातन धर्म में सबरी नाम के वो लोग नहीं है। तो जिनका लिख दिया है प्रभु ने, वो आप पे है असीम कृपा सर। ये कहूंगा कि आपके हाथ आप नहीं कर रहे हो। वो गीता जी में पढ़ा है मैंने, महाभारत में, कि रथ तनिक जनिक भी चलता है, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, वो गांडी हाथ में तेरे, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि एक कर्म युद्ध जो है वो आपका है, आपको लड़ना है। युद्ध तुम्हारे हाथ में गांडी है, पर लड़ मेरा हूँ इस युद्ध को। बिल्कुल सही बात है, सत्य है आपके, क्योंकि वहां दिख रहा था कि अर्जुन लड़ रहा है, पर अर्जुन नहीं लड़ रहा था, स्वयं भगवान लड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन को ये बताना था उन्हें कि अर्जुन तुझे गांडी उठाना है, उठा और लड़, ये तेरा युद्ध है, ये तेरा कर्म युद्ध है। तू नहीं लड़ेगा, मैं तो शस्त्र उठाऊंगा तो अभी 1 सेकंड में सब कुछ कर दूंगा, लेकिन नहीं, ये तेरा युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, तुझे ही लड़ना है। तो जिसकी प्रॉब्लम है उसको लड़ना है, उसको ये ढूंढना है कि मेरा प्रॉब्लम किधर कहाँ ठीक हो सकता है, उसके लिए हमेशा प्रयास करना है। जैसे मान लो आप प्रयास नहीं करते, आपने इंस्टाग्राम की रील भी देखी, आप ये सोच के सर मैंने 10 बार रील देखी आपकी, मैंने एक बार नहीं देखी, वापस ऐसे देखो के फिर आया, फिर देखता रहा, फिर देखा, फिर मतलब मैंने आपकी रील उस दिन 10 टाइम सीन की होगी। देखो,
आपको अगर आप प्रयास नहीं करते कि मैं यहाँ जाऊंगा और मैं ठीक होने की एक बार कोशिश कर लेता हूँ, आप ये सोचते कि यार बहुत सारी फेक रहते हैं वीडियोस, ये वो, तो होगा ऐसा ही, और ऐसा बोल के आप हट जाते वहां से, तो आपके प्रारब्ध में कष्ट लिखा था, फिर भगवान ने तो कौन बचा सकता है। पर आपको भगवान ने शायद हमारे हाथ में यश लिखा था और आपको यहाँ आना था, तो आप आए और आप 3 सिटिंग में सही होके 9 साल पुराना दर्द आपको बहुत मानता हूँ सर। मैं कहते ना कि युद्ध लड़ने वाले बड़े नहीं थे, रास्ता दिखाने वाले बड़े थे। गीता जी में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ने रास्ता दिखाया था। सही बात। युद्ध तो अर्जुन नहीं लड़ा है, पर रास्ता दिया तो परमात्मा ही रास्ता। तो हमारा काम ही दोस्त रास्ता दिखाना है कि आप यहाँ से यहाँ तक चलो। 3 दिन में 10 लोगों को और बता दिया जिनको प्रॉब्लम है, मैंने कॉल कर करके बोला है क्या आप यहाँ हो जाए। मेरी मौसी है, उनको कॉल करके बोला मुंबई कि आप एक बार यहाँ हो, 10 दिन यहीं रहना, मैं मतलब सब अरेंजमेंट कर दूं, आप यहाँ रहो। और मैंने 10 दिन नहीं, मैंने बोला 5 दिन की मेरी गारंटी है, 5 दिन में आप वापस मुंबई चले जाना। उनको दोनों घुटने पे ने। मुंबई से भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट कराने, एक्सक्लूसिवली मुंबई, पुणे और दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं। सर आपके हाथ में परमात्मा की शक्तियां हैं, और आपका हो सकता है कि जन्म ही सेवा भाव, ईश्वर ने हमें सेवा के लिए बनाया है और सेवा के लिए चुना है, तो हम वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी का, अपने लोगों का कैसे भला कर सकते हैं। मैंने उस एज के लोगों को देखा आपके क्लिनिक पे जिन्होंने ये आज छोड़ दी कि जीवन बचा कितना है, 2-5 साल का ऐसे ही जी लेते, और अब तो ठीक हो गया, अब तो 90 साल। सुबह एक बाबूजी आए थे, बोले सर मैं तो हार ही गया था कि उनकी एज 70 इयर्स है। बोले सर मैं तो सब तरह से हार गया था, मेरे को लगा कि इस जीवन में तो ये दर्द नहीं खत्म होगा, शायद मेरे साथ ही जाएगा ये। हाँ मैं ऐसे मिला हूं। और बोले यहाँ आके मैं तो 10 सिटिंग में कब फुर्र हो गया वो पता ही नहीं चला, सालों पुराना। बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सर आपके वहाँ पर। मैंने देखा ऊपर हमारे साथी 2-4 लोग बैठे थे, हम आपस में बात करते हैं, नंबर रहता है तो बोला 100 किलोमीटर दूर से, यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर से, मतलब अप डाउन कर रहे हैं। 3-3 हजार किलोमीटर दूर सर अप डाउन करना, यहाँ रह लेना, रेंट पे रूम ले लेना, होटल में रुक जाना, वो एक चीज अलग है, पर 150-200 किलोमीटर से अप डाउन करना, और ठंड में लोग भोपाल से हाँ, 2 स्वेटर पहन के आ रहे, ऊपर जर्किन पहन के आ रहे हैं। ये कंडीशन देखिए सर, मैंने एक जर्किन उतारते, फिर एक स्वेटर उतारते, फिर एक स्वेटर। मेरा भैया कहाँ से आ रहे, बोले 150 किलोमीटर दूर से। तो मैंने इतनी, बोले भैया सुबह 7:30-8 बजे निकलते तब यहाँ पहुंच पाते हैं। मतलब यहाँ आने से लोगों की एक आत्मविश्वास कितना है कि मैं वहां ठीक हो जाऊंगा, और 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और 4 दिन में बोले भैया ठीक। और आप ये देखिए कि महाकाल हमारी इलाज भी रख रहे हैं। बड़नागर के भैया आए थे, उन्होंने, वो 45 साल के मेरे साथी बैठे थे, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था इंदौर में ऑपरेशन नहीं कराया तो पैलिसिस हो जाओगे। वो बता के गए, उनकी पूरा मतलब रिपोर्ट्स वगैरह लाए थे फाइनल। बोले भैया मेरे को आज चौथा ही दिन है और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बोले मैं 17-18 साल से परेशान हूँ। मेरे साथी बैठे थे भैया बड़नागर वाले, उन्होंने तो मैं आधा आत्मविश्वास तो वहीं बढ़ गया उनका वो सुनकर ही कि मतलब। और सर वास्तविकता पहले दिन तो मेरा जो पेन था ना 50 हो गया, सेकेंड डे तो ये कंडीशन हुई कि 75 तो खत्म, 25% बचा हुआ। कल नाइट में ये कंडीशन हुई खत्म, और आज मैं मतलब मान लो सर 6-7 घंटे से कार चला रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं, कोई दर्द नहीं। हाँ नहीं तो पर्स निकालना पड़ता था, पर्स भी रखा है, गाड़ी भी चला रहे हैं, मस्त क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं। पीछे पर्स नहीं रखना। हाँ सर वो हमेशा मैं निकाल के चलाता हूँ। जी सर। तो बढ़िया, जो एक्सरसाइज आपका आशीर्वाद बना रहे सब पर, और आपको परमात्मा खूब आपको इतनी असीम कृपा रहे आपके ऊपर। सर आप लोगों के दुख और दर्द दूर कर रहे हैं। सिर्फ ये दर्द नहीं है, अगर सब देखा जाए ना तो व्यक्ति का दर्द नहीं है, ये दुख भी है। दुख और दर्द दोनों अगर देखे जाए तो बहुत डिफरेंट है। दर्द तो कोई दूसरा तकलीफ दे तो भी दर्द ही है, पर दुख शरीर को लेकर दुखी भी है। ने जो हमें दिया है ना, हम दे रहे हैं सोसाइटी को, कि जो नॉलेज और स्किल्स है हमारे पास हम दे रहे हैं, और 100% दे रहे हैं अपना। अपने ट्रीटमेंट में हम पूरे ईमानदारी से इलाज करते हैं। नहीं सर आपका स्टाफ भी बहुत, और स्टाफ बहुत केयरिंग है, और बहुत ईमानदारी से ऊपर हर व्यक्ति यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता है। बहुत पोलाइटी नेचर, हम्बल, मतलब आएंगे ना पेशेंट, मैम इतना अच्छे से उनको बाहर समझाते हैं, मतलब आधा इंसान तो वहीं ठीक कर देते हैं। मतलब लगता है मन को कि सही जगह है। कई डॉक्टर होते हैं सर ऐसे स्टाफ रख लेते हैं ना, बैठो उधर बैठो, अभी नंबर नहीं आया उधर चलो, बहुत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कई माताएं बहनें जो है ना हमारे स्टाफ से ये कहती हैं कि सर इतना जो है ना पूछते तो हमारे घर वाले भी नहीं है कि आप कैसे हो, क्या समस्या आ रही है। कभी हमसे घर में नहीं पूछा किसी ने, हमसे रोज पूछा जाता है, और इतनी केयर की जाती है कि 11 दिन पूरे होने के बाद भी मशीनरी से ना सर उसका भी कोई नहीं कर सकता है। इंदौर में भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा सर, जो सिस्टम यहाँ है ना वो पूरे वर्ल्ड से हम लेके आए हैं चुन के, कि इसलिए मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में भी लोगों के पास वो सिस्टम नहीं है जो यहाँ है।
और ऐसा। सर यहाँ का सबसे एक अच्छी चीज है कि कौन सी मशीन है जिस पे कब ट्रीटमेंट करना है, वो ऐसा नहीं कि इस पे रुक गया फिर उस पर नहीं, वो सब यहाँ बहुत डिसिप्लिन से, बहुत और डिसिप्लिन आपका स्टाफ भी बहुत सर केयरिंग, मतलब कि अगर यहाँ- आप पेशेंट को यहाँ छोड़ दो यहाँ तो ठीक, तो आधा। क्योंकि यहाँ बहुत मतलब लोग भी वैसे ही मतलब बहुत उम्मीदें लेके आते सर हैं। मैं तो 9 साल से परेशान था सर, 9 साल से ये कंडीशन थी। होता है क्या है, घर वालों को भी नहीं बता सकते कुछ लोग, वो दुखी होते हैं, अरे क्या हो गया अच्छे डॉक्टर, अब उनको क्या समझाएं कि दिखा दिया डॉक्टर पर रिलीफ नहीं हो रहा है। हाँ ये होता है। अब तो अच्छे हो गए ना अरे सर आपका आशीर्वाद है और परमात्मा का, और आपको इतनी असीम कृपा रहे परमात्मा की आपके ऊपर कि जो भी यहाँ से आए ना मेरे जैसा हंसते ही जाएगा। बस हर व्यक्ति यहाँ से हंसते हुए जाए, ईश्वर से खुशी दे रहे हैं सर आप, हम भी यही रोज दुआ करते हैं, दर्द और ईश्वर दुख से दूर रोज तो यही कर ही रहे हैं प्रार्थना सर, होती है। पर आप खुशी दे रहे हैं इंसान को, हंसता होगा स्माइलिंग, बस स्माइल के साथ व्यक्ति जाए, यही भगवान से रोज प्रार्थना है हमारी। अच्छा दोस्त, क्या शुभ नाम है आपका? विश्वास गोसर सर। ठीक है विश्वास जी, फिर मिलेंगे दोस्त। और मिलवाना था परमात्मा को तो दर्द दिया सर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ये सबसे बड़ी दौलत दे रहे हैं सर आप मेरे को। महाकाल ये कोई छीन भी नहीं सकता और कोई चोरी भी नहीं कर सकता, ये महाकाल से यही प्रार्थना है, आप स्वस्थ रहें। और हम परमात्मा से सर प्रार्थना करेंगे कि जो भी यहाँ से आए हंसते हुए गेट के बाहर जाए बस। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।